नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जो सरगर्मी थी वो समाप्त हो चुकी है। 4 चरणों में चुनाव होना था, चारों चरण का जो है चुनाव समाप्त हो चुका है। अब जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है। जिनके सर पे ताज रखना था वो रख दिए हैं और जिनके सर से ताज हटाना था जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है और उनके सर से ताज हटा दिए हैं। तो अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में और मांझी प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है जयडीहा। तो यहाँ के जो पूर्व मुखिया थे विनोद मुखिया जो थे, तो इस बार जो है जनता ने उन पर भरोसा किया है और इस बार महिला सीट था, तो इसलिए जनता ने उन्हीं के परिवार पर भरोसा किया है, यानी उनकी पत्नी है सावित्री देवी। तो जनता ने इनको मुखिया बनाने का काम किया है। तो सावित्री देवी जी हैं, तो अब इनसे मैं बात करता हूँ और इनसे जानते हैं कि आपके जो पति मुखिया थे तो उनके द्वारा जो विकास का काम किया गया, तो उस विकास की रफ्तार को आप कैसे बढ़ाने का काम करेंगे। आप मुखिया बन जाते हैं, शपथ ले लेते हैं, पदभार ग्रहण कर लेते हैं, तो पदभार ग्रहण करने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी। शपथ लेने के बाद आप क्या कुछ सोचे हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, जो आपके पति किए हैं उस विकास के रफ्तार को आप बढ़ाने के लिए क्या कुछ आपने सोचा है, क्या कुछ आप विकास करेंगे। तमाम मुद्दों पे मैं इनसे बात करता हूँ। पहले तो आपको मेरे चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, जो जनता ने आपके परिवार को दोबारा से मौका दिया और आप मुखिया बने हैं। जी। ये बताइए कि मुखिया बनने से पहले क्या थे, आप गृहिणी थे या सामाजिक काम करते थे। मुखिया बनने से पहले मैं सामाजिक काम करती थी, सेवा करती थी समाज का। जी, किस तरह का सेवा करते थे। महिला संगठन को लेकर के। महिला संगठन वगैरह चलाते थे नहीं जी। तो आपने मुखिया बनने का मन कैसे बनाया, क्योंकि आपके पति मुखिया थे इसीलिए। नहीं, तो मेरे मन में सेवा करने का, समाज का मतलब भावना थी कि हम भी मतलब समाज का सेवा करें और सेवा करके जो लोग हैं उनको हम गरीबी से मतलब उनको अपने मतलब विकास की ओर ले चलें। मेरा ये सपना था कि हम भी कभी मतलब मुखिया बने। जिस तरह से आपके पति मुखिया बने, हाँ, इसी तरह से आपके भी कंपटीशन हो गया कि नहीं, हाँ, आप बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता। हाँ, आप भी सामाजिक काम करते तो मैं भी कर सकता हूँ। जी। तो आप मुखिया बन गए। तो आपके पति मुखिया थे, तो उनके रफ्तार के विकास के रफ्तार को आप कैसे बढ़ाने का काम करेंगे। शपथ लेने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी इस पंचायत के विकास का। इस पंचायत के विकास के लिए प्रथम मेरा प्राथमिकता शिक्षा रहेगा इस विकास के लिए। अच्छा। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। इसलिए जो हमारे नन्हे मुन्ने जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको सबसे पहले उनको शिक्षा का जरूरत पड़ता है, तभी हमारे आने वाले मतलब पीढ़ी को मतलब शिक्षा से ही सारा कुछ मतलब उनको उपलब्ध हो सकता है। मतलब जो भी जानकारी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और अपना पीढ़ी को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम पहला प्राथमिकता हम शिक्षा पर ही मतलब प्रकाश डालेंगे। अच्छा, दूसरा मतलब क्या रहेगा। दूसरा है बेरोजगारी। जो बेरोजगार हैं, जैसे कि कोई खेती करने वाला है लेकिन उसके पास कुछ साधन नहीं है कि हम मतलब खेती तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिंचाई का साधन नहीं है, मेरे पास बिजली का साधन नहीं है। तो वो साधन को हम पूर्ति करने का मतलब प्रयास करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से मतलब खेती कर सके और खेती के माध्यम से वो अपना आजीविका को आगे तक बढ़ा सके। जो पैसा 1-2 रुपया के चलते अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, वो पैसा उनको मतलब आसानी तौर तरीका से मिल सके खेती के माध्यम से। जी। यानी आपका प्राथमिकता होगा कि किसानों को बिजली पानी आप मुहैया कराने का काम करेंगे। सरकार से अगर जरूरत होता है तो सरकार से भी आप जिला स्तर से या राज्य से भी ला करके कम से कम किसानों के लिए बिजली पानी का व्यवस्था कराएंगे, ताकि किसान बेहतर से बेहतर खेती कर सके, ताकि अपने परिवार को अच्छा से शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य लाभ दिला सके जी। अच्छा, चूंकि आप महिला हैं और महिला होने के नाते आप सामाजिक काम भी करते आ रहे हैं, जी।
तो अगर कोई महिला रोजगार करना चाहती है, उसके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास आते हैं कि मुखिया जी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं रोजगार करना चाहता हूं, तो कैसे आप उसको मदद करेंगे, किस तरह से? जी, सबसे पहले तो उसको मैं महिला समूह में जोड़ूंगी। महिला समूह में जोड़ने के बाद में मैं उसे जो हमारे JSLPS के माध्यम से जो हमारा संस्था है, हम हर एक संस्थाओं से मैं उनको लोन दिलाने का प्रयास करूंगी और छोटे छोटे लोन जो बैंक से मिलते हैं, जो हमारे संस्था देती है, वो सभी संस्थाओं से ऋण दिलवा करके मैं उनको मतलब विकास की ओर बढ़ाने का काम करें। जी। अच्छा, युवा वर्ग भी है, बहुत सारे पंचायत में है युवा वर्ग है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नौकरी की तलाश में है, ठीक है, तो उनको कैसे मदद करेगा? उनको इस तरह मदद करेंगे जैसे कि वो अगर कहीं किसी के माध्यम से अगर बाहर जाना चाहते हैं कुछ काम के लिए और वो कुछ मतलब आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि काम में उनको जैसे सहयोग, हाँ, सहयोग का जरूरत है कि आपका मुझे सहयोग है, चाहे आर्थिक चाहे मतलब जो भी तरीके से हम उनको मतलब मदद करने का काम करेंगे। जैसे आप जो है उनको लघु कुटीर उद्योग के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करवाने के बाद आप उनको स्वरोजगार के लिए जागरूक कर सकते हैं कि आप के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है, मछली पालन है, बकरी पालन है, सुअर पालन है, बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर है, मोबाइल बनाने के लिए आप ट्रेनिंग लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग उससे ट्रेनिंग लें और इसका लाभ लें और स्वरोजगार कर सकते हैं, इसके लिए आप मदद करेंगे नहीं? जी जी। अच्छा, इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आप चाहकर भी, आपके भी पति थे तो वो पूर्ण नहीं उस समस्या का समाधान नहीं कर पाए और आप मुखिया बन जाते हैं, क्योंकि आप महिला हैं, महिलाओं के दुख दर्द को समझते हैं, तो उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? क्या समस्या है इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या? सबसे बड़ी समस्या है कि महिलाओं को चलने के लिए उनको मतलब ठीक ठाक रोड होना चाहिए, वो रोड नहीं है ठीक ठाक। उस रोड को मैं चाहूँगी कि मतलब इस पद में रह के मैं वो रोड को बनवाना चाहूँगी, जो बड़े बड़े पत्थर हैं जिसमें उनको प्रतिदिन उसमें चलना पड़ता है उनको, जिसमें ठेसने का अभाव उनको महसूस होता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आज कोई ऐसा है नहीं। इसलिए सड़क नाली गली बनवाने का काम करेंगे। जी हाँ, ताकि हर जो सबसे बड़ी समस्या है सड़क नाली गली बिजली पानी है, हाँ पानी, तो इन सब चीजों को दिलाने का काम करेंगे। पानी का समस्या भी बहुत ज्यादा है, पानी का समस्या कभी कोई गांव में हम कम भी नहीं होने देंगे। जी जी। अच्छा, इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? आपने कुछ सोचा होगा ना, रोड मैप बनाया होगा कि अगर हम मुखिया बन जाते हैं, आपके पति के द्वारा जो काम किया गया, इससे कई गुना डेवलपमेंट विकास करने का काम आप करेंगे, ताकि इस पंचायत को एक मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप किया जाए, ताकि जिस तरह से आपके पति काम किए उसी तरह से आप काम करते हैं तो आपका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। जो सावित्री देवी मुखिया थी, इनके कार्यकाल में इतना बेहतरीन काम हुआ कि पूरा एकदम हरा भरा पंचायत हो गया। तो इसके लिए आपने कुछ सोचा है एक मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप करने के लिए? कैसे करेंगे आप? सड़क नाली गली तो बनाना ही है। हाँ, गरीब गुरुओं जैसे कोई गरीब लोग है जिसके पास मकान नहीं है, शौचालय नहीं, पेंशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड की दिक्कत है, तो कैसे जोड़ेंगे आप, कैसे चिन्हित करेंगे उनको? जिनको नहीं है उनको मतलब जैसे जिनको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको हर घर में हमको ये देखना है कि किसके पास है किसके पास नहीं है, और नहीं है तो उसको दिलवाने का काम करेंगे। उसको कभी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि मतलब हमको नहीं मिला है। हर एक घर में हम जा करके एक एक महिला से हम पूछेंगे कि आपको मिल रहा है कि नहीं माता जी, विधवा पेंशन क्या समस्या है, क्या नहीं है, आप कैसे हैं, ठीक ठाक है कि नहीं है, उनका हाल चाल पूछेंगे और उनका दुख का मतलब निवारण करेंगे, जो भी है चाहे जैसे भी हो। हाँ, हर स्तर से विकास करेंगे। जी हाँ।
तो इसमें तो आपको सबका, ये एक कहावत है ना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जी मतलब तीनों चीज़ लेके चलेंगे। जी और इस पंचायत को मॉडल पंचायत के रूप में डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं हाँ, उसको आप 100% धरातल पर उतारेंगे जी। और सबके साथ मिलके आप इस पंचायत का विकास करने का काम करेंगे। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से सावित्री देवी मुखिया जी हैं, इनके पूर्व में पति मुखिया रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने मन बनाया कि जिस तरह से मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है, तो अगर मैं पद पे हो जाता हूँ तो जो सामाजिक काम मैं अभी कर रहा हूँ, अगर मैं पद पे मुखिया बन जाता हूँ तो ऐसे कई डेवलपमेंट का काम करेंगे, ताकि इस पंचायत को एक मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलपमेंट यानी विकास का काम करेंगे, ताकि इस पंचायत को ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल के पंचायत के रूप में डेवलप कर सके। इनका कहना है कि मैं हर घर जाऊंगी और हर महिला, हर परिवार से मैं समस्या को सुनने का काम करेंगे, और सुनने के बाद जो भी समस्या होगा, जो भी हमारे हमारे जो अधिकार है, उस अधिकार के अनुसार उनको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, पेंशन हो, राशन कार्ड हो, सहित कई ऐसे, अगर रोजगार का भी मामला होगा तो मैं रोजगार के लिए उनको जागरूक करूंगा कि आप ऐसे रोजगार हैं, उसको आप समझिए और प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए और रोजगार कीजिए और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। इसके साथ साथ किसानों के लिए इनका कहना है कि किसानों के लिए बिजली पानी का भी व्यवस्था करेंगे, और इनका कहना है कि अगर मुझे महसूस हुआ कि बिजली पानी के लिए अगर मेरे फंड से काम नहीं होता है तो जिला से, राज्य से भी लड़के वहाँ से लाएंगे और किसानों को हर सुविधा दिलाने का काम करेंगे। जी। इसके अलावा सबसे प्रथम प्राथमिकता इनका कहना है कि जैसे मैं शपथ लेता हूं, और शपथ लेने के बाद इस पंचायत में शिक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। कारण ये है कि जब तक एक परिवार, एक महिला या एक पुरुष शिक्षित नहीं होगा तो अपने परिवार को शिक्षित नहीं कर पाएगा, एक गांव को शिक्षित नहीं कर पाएगा, एक समाज को शिक्षित नहीं कर पाएगा। तो पहले प्राथमिकता हमारी शिक्षा होगी, ताकि जन जन तक शिक्षा पहुँचे और इस पंचायत का नाम युगों युगों तक याद करें कि सावित्री देवी एक मुखिया थी, उनके द्वारा शिक्षा पे ज़्यादा फोकस किया गया, तभी इस पंचायत का बेहतर से बेहतर विकास हो सका। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी जो मुखिया हैं उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पे मैं उनसे बात करूँगा और आगे की क्या रणनीति है उस मुद्दों पे भी बात होगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।